हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं दिव्यांग आर्मी से महामंत्री शन्नू खान। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी समस्या लेकर आया हूँ, जिसको आप लोग भी अच्छे तरीके से झेल चुके होंगे, और उसी बात को मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी समस्या है, अगर हो सकता है शायद उसका निवारण कुछ अधिकारीगण जो हैं हमारे अच्छे, वो कर सके। मेरी समस्या ये है कि जब भी हम जिला अस्पताल सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन हमारे संगठन से जुड़े हुए, हम उन्हें लेकर जाते हैं, तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि जब भी हम विकास आयुष भवन जाते हैं अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो आयुष भवन में डॉक्टर साहब तो बैठे हुए मिलते नहीं हैं। डॉक्टर साहब बैठते हैं प्लास्टर रूम में, और विकलांग को एक तो अपने घर से जिला अस्पताल आयुष भवन तक पहुंचने में उसे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ को तो दो दो तीन तीन सवारियां बदलनी पड़ती हैं, तब जाके वो आयुष भवन तक पहुंचता है। आयुष भवन पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि आपको डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, जो कि प्लास्टर रूम में बैठे हैं। अब वो बेचारा आयुष भवन से अपने कागज़ लेके वो सीधा डॉक्टर साहब जो है वहाँ जाता है प्लास्टर रूम में। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट तो उसका लिख देते हैं, परसेंटेज वगैरह जो भी है वो कर देते हैं, सब कुछ ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो फिर बेचारा डॉक्टर साहब कहते हैं इसे आयुष भवन लेके जाओ, वहाँ जमा कर दो। अब वहाँ से आयुष भवन से फिर एक उसे फार्म लगा के दिया जाता है कि आप फिर इसे लेके डॉक्टर साहब के पास जाओ, और डॉक्टर साहब इस पर आपको भर के देंगे, वो फिर आप हमारे पास लेके आना। तो फिर वो बेचारा खिसटा हुआ विकलांग जो हमारा साथी है, हमारी भाई या बहन है, वो फिर खिसटा हुआ बेचारा विकास वहाँ ही जाता है अपने डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद वो उस सर्टिफिकेट पे भरवा के लाता है, और फिर से उसे डॉक्टर साहब कहते हैं अब इसे ले जाके आयुष भवन में जमा करो। तो यही दिक्कत बहुत बड़ी है कि एक तो वो विकलांग है, दोनों पैरों से विकलांग है, वो अपने घर से किस तरीके से खिसटा फिसटा, अपने कपड़े गंदे, अपने बुरा हालात में अकेला किस तरीके से वो अपने घर से जिला अस्पताल तक आता है, आयुष भवन तक आता है। आने के बाद वहाँ से उसे पता चलता है कि डॉक्टर साहब तो ऊपर बैठे हैं, आप ऊपर जाइए। तो वो खिसटा हुआ बेचारा धूल में होता हुआ, वहाँ पे कोई रोड भी इतना ख़राब है, वो रास्ता जिस जो आयुष भवन वाला है इतना ख़राब है, अड्डे गड्ढे हो रहे हैं और धूल मिट्टी सब पड़ी रहती है, यहाँ तक कि कुत्तों की लैट्रिन वगैरह भी काफ़ी पड़ी रहती हैं वहाँ। तो इसलिए वहाँ से होता हुआ जब वो वहाँ तक जाता है खिसकता हुआ, तो धूल मिट्टी में बहुत बुरी तरीके से सन चुका होता है, पसीने में तरबोर हो चुका होता है, क्योंकि इस टाइम गर्मी इतनी पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा। तो वो दूसरी मंजिल पे चढ़ता है, जीना चढ़ता है, किस तरीके से जीना चढ़ता है ये वही जानता है। किस तरीके से बेचारा वो खिसट्टा फिसट्टा जीने पे चढ़ता है, फिर जीने पे से उतर के आता है, फिर आयुष भवन जाता है, फिर आयुष भवन से फिर फार्म लेके फिर डॉक्टर साहब के पास जाता है, फिर डॉक्टर साहब के पास से फार्म भरवाने के बाद फिर आयुष भवन आन के वो जमा करता है, फिर जाके कहीं उसका काम होता है। बाद दिन तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर साहब बैठते ही नहीं है आयुष भवन में भी नहीं, और ना ही अपने इमरजेंसी वार्ड में जो उनका है प्लास्टर रूम, वहाँ पे भी पता चलता है डॉक्टर साहब है ही नहीं, आए नहीं है, अभी आए नहीं है, अभी आए नहीं है। सुबह 9 बजे से कुछ दिव्यांग तो बेचारे ऐसे हैं जो काफ़ी दूर से आते हैं, गाँवों से आते हैं, वो सुबह 7-8 बजे से आन के वहाँ बैठ जाते हैं, जिसके बाद भी उनका पता चलता है कि डॉक्टर साहब आज नहीं बैठे हैं, या डॉक्टर साहब आज फला काम में हैं, या फला ऑपरेशन में हैं, या फला चीज़ में है। सो अगर ये एक सोमवार का दिन, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये एक सोमवार का दिन निश्चित किया गया है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट सोमवार के दिन ही बनेंगे, तो फिर डॉक्टर साहब को आयुष भवन में आके बैठने में क्या प्रॉब्लम है। आपकी ड्यूटी, डॉक्टर साहब की ड्यूटी सुबह 9 बजे से ना लेकर, अगर आप 10 बजे से भी स्टार्टिंग लगाएंगे, तो 10 बजे से शाम को 5 बजे तक की ड्यूटी होनी चाहिए डॉक्टर साहब को सर्टिफिकेट बनाने की। जबकि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब सुबह 10 बजे न बैठ के 11 बजे बैठते हैं और 2 बजे तक उठ जाते हैं। उसके बाद विकलांग चाहे कितने ही विकलांग गिड़गिड़ाए या कुछ करे कि भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, या ऐसा कर रहा हूँ, या मैं कैसे आऊँगा, दोबारा कैसे आऊँगा, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। तो मैं बस इस वीडियो को मेरे बनाने का कारण यही था कि आप लोग मेरी बात को समझें और इसके लिए आवाज़ उठाएं हमारे साथ मिलकर। और जैसा कि मैं बोला हूँ वीडियो में, अगर आप सबको मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट और लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी जो भी दिक्कतें आती हैं उनके लिए मैं आपके लिए आवाज़ उठा सकूं वीडियो के माध्यम से। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसा चीज़ हो चुकी है कि आप कुछ भी आवाज़ उठा सकते हो अपने लिए।
सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने जो बात बोली है वो सही है या गलत है। थैंक्स, धन्यवाद।